हेलो दोस्तों, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सी हूँ क्योंकि इस चैनल पे रेगुलर अपडेट्स आ तो नहीं रहे हैं, लेकिन मैं एक नई सीरीज़ उठा के ले आया हूँ। लेकिन बिलीव मी यारो, इस चैनल पे न्यू अपडेट्स रोज़ आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब यार। एपिसोड स्टार्ट होता है और अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसकी सोल किसी इमॉर्टल वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो रही थी। वो सोच रहा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक हिंदी और इतिहास का टीचर कभी एक टाइम ट्रैवलर बनूंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर की सोल किसी वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो चुकी है। अपने मेन कैरेक्टर की सोल किसी एक पर्टिकुलर बंदे के साथ फ्यूज़ हो चुकी थी। वो हंसते हुए सोच रहा था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक इमॉर्टल वर्ल्ड में री इनकारनेट होऊंगा और तो और मुझे एक लेजेंडरी सिस्टम भी मिलेगा। सीन चेंज होता है और हम सिस्टम को देखते हैं जिसमें साफ साफ लिखा था अगर अपना मेन कैरेक्टर इस दुनिया में मरता है तो उसे सिस्टम में स्टोर सारी पावर मिल जाएंगी और वो एक एम्परर बन जाएगा अपर रेलम में। लेकिन उसमें एक सीरियस वार्निंग भी लिखी थी, लेकिन अगर अपना मेन कैरेक्टर सुसाइड करता है तो ये फंक्शन एक्टिवेट नहीं होगा। सिस्टम की नोटिफिकेशन पढ़ के अपना मेन कैरेक्टर अपने आप को सिंहासन में बैठे हुए इमेजिन करने लगता है और वो हंसते हुए सोचता है, जितनी जल्दी मैं मरूंगा उतनी जल्दी ही मैं हेवनली एम्परर बनूंगा। ये अपने मेन कैरेक्टर को कोई सपने से जगाता और हकीकत में लाता है। वो उसे उंगली करते हुए कहता है, लॉर्ड ई आप क्या सोच रही हैं, समय हो गया है जाने का। लॉर्ड ई आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आप एक ऑफिशियल सील ऑफिसर हैं, तो आपका होना वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों को सील ऑफिसर के बारे में नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। सील ऑफिसर एक सील होल्ड करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कभी भी एम्पर कोई ऑर्डर लागू करता है तो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लॉर्ड और उसका नौकर ग्रेट जाओ पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। लॉर्ड जाते हुए सोच रहा था, ये दुनिया बहुत सिमिलर है स्प्रिंग ऑटम एंड वेरिंग स्ट्रीट पीरियड जैसी जहाँ मैं रह चुका हूँ। और तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, ये स्प्रिंग ऑटम एंड वेरिंग स्ट्रीट पीरियड ऐसे पीरियड थे जहाँ राजा के बहुत सारे शत्रु हो गए थे। राजा की गद्दी के लिए हर कोई गद्दार बन चुका था। और हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जहाँ बताया जाता है कि अपनी दुनिया की तरह ही यहाँ राजा और रंग की तरह भेदभाव किया जाता है। जहाँ सन ऑफ हेवन ऊंची कास्ट का है वहीं खुशू नीचे। और तो और यहाँ के प्रिंस को खुश करने के लिए यहाँ के राज दरबारियों ने 6 राज्य को भी इनके बीच में बांट दिया था। और इन सब का कारण ये बेवकूफ़ एम्परर है जिसने गवर्नमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। और इसी के कारण इस जनरेशन में ये कंट्री पूरी तरह से ख़त्म हो गई है और ऐसी हालत में है जहाँ इसे बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी पुरानी सिचुएशन में लौटने के लिए। वहीं दूसरी ओर जो 6 राज्य प्रिंस में बांट दिए गए थे उन लोगों ने बहुत प्रोग्रेस कर ली थी। और तो और इन सब के पीछे एक मास्टरमाइंड है जो इन्हें पीछे सपोर्ट करता है, जो जाओ रॉयल फैमिली से बिल्कुल भी नहीं डरता। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम कोर्ट राज दरबार को देखते हैं और आज का मसला कुछ इस प्रकार का था। असेंशन सेक्ट के यू हाउ मैन ने 6 राज्य के प्रिंस को इकट्ठा किया था। बेसिकली ये लोग एम्परर को फोर्स करना चाहते थे अपने नंबर के दम पे। ये लोग एम्परर से एक नया राज्य मांगना चाहते थे जो एम्परर के अंडर था, जो उस एम्परर को ये राज्य उसके पिता ने उसे दिया था। ही युआन सर झुकाते हुए कहता है, महामहिम मेरी इच्छा है कि मैं जिनयांग प्लेस की ली फैमिली को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ एज अ प्रिंस। और असेंशन सेक्ट अपनी पूरी कोशिश करेगी जाओ वेनियन को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ये दाढ़ी वाला बुढ़ा लिटरली एम्परर को धमकी दे रहा था कि अगर तुम ली फैमिली को एक नया राज्य नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी कंट्री को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करूँगा। एम्परर ही युआन की बात को सुन के कहता है, क्या हो अगर मैं ऐसा ना करूँ तो। ही युआन एम्परर को घूरते हुए कहता है, उसकी आंखों में एक वार्निंग थी, क्या महामहिम ऐसा नहीं चाहते। एम्परर उसे देखते हुए कहता है, हालांकि जिनयांग की ली फैमिली के पास कुछ अचीवमेंट्स है लेकिन वो काफ़ी नहीं होंगी उन्हें एक नया राज्य का प्रिंस घोषित करने के लिए। और तुम इतनी जल्दी किसी को प्रिंस बनाने के लिए कैसे कह सकते हो। वहाँ के लोग और मिनिस्टर इस बात को कैसे मानेंगे। इस बात पे ही युआन कुछ लोगों को आगे करते हुए कहता है, इमॉर्टल गेट वहाँ के लोगों और मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करेगी। और वो लोग भी ही युआन की बात पे हाँ मिलाते हैं। ये साफ दिख रहा था कि वो लोग ही युआन से मिले हुए थे। ये सब देख के लॉर्ड अपने सर्वेंट से कहता है, क्या यहाँ कोई भी एम्परर की साइड नहीं है। उसका सर्वेंट उसे जवाब देते हुए कहता है, महामहिम खाली लियू शैन पे विश्वास करते हैं, लेकिन जहाँ महामहिम को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो वहाँ पे गायब है। लॉर्ड का सर्वेंट उसे ये भी बताता है, अगर ये लियू शैन नहीं होता तो महामहिम कभी भी गवर्नमेंट को इग्नोर या अनदेखा नहीं करते। ये सुन के लॉर्ड सोचने लगता है, अगर मैं होता तो मैं कभी भी अच्छाई और ईमानदारी से काम नहीं करता। अगर मैं कुछ ज़्यादा ही अच्छा और ईमानदार होता तो इन लोगों के हाथों में कब का मर चुका होता। तभी सीन चेंज होता है और हम एम्परर को कोई बुक निकालते हुए देखते हैं जो कह रहा होता है, सीन्स ही युआन ने कहा है इमॉर्टल गेट वहाँ के लोगों और मिनिस्टर को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये 10,000 बुक
वहाँ के लोगों के बारे में है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ली फैमिली कैसे उन्हें मारती है, पीटती है, उनकी ज़मीनें छीनती है। क्या ऐसे लोग प्रिंस बनने के काबिल हैं? योग्य भी हैं ऐसे लोग? ये सब देख के लॉर्ड और उसका सर्वेंट समझ जाते हैं कि अब कुछ यहाँ पे बड़ा होने वाला है। लॉर्ड सोचता है ये करंट सिचुएशन मेरे मरने के लिए काफ़ी सही है। वैसे भी मैं तो मरना ही चाहता हूँ, ये अच्छा होगा कि मैं ऑनर के साथ मरूँ एज अ लॉयल सर्वेंट। तभी एक बंदा तलवार को निकालते हुए आगे बढ़ता है। काओ मैंग वो फायर मार्शल आर्ट का यूज़ करते हुए 10,000 बुक को जला के राख कर देता है। काओ मैंग हंसते हुए कहता है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक एक्सीडेंट के कारण महामहिम की 10,000 बुक चल के राख हो गई। ये सब देख के एम्परर से कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तभी सभी लोग एम्परर से ली फैमिली को प्रिंस बनाने के लिए कहते हैं। काओ मैंग एक दस्तावेज को आगे लाते हुए कहता है महामहिम ये इंपीरियल डिक्री आपके लिए तैयार की गई है। वो क्राउड की तरफ देखते हुए कहता है कहाँ है सील ऑफिसर? अगर तुम अभी नहीं आए तो कभी नहीं आ पाओगे, इसलिए अपनी सील का यूज़ करो। लॉर्ड चिल्लाते हुए कहता है तुम सभी मिनिस्टर चोर और गद्दार हो। मैं अपनी ज़िंदगी की सौगंध खा के कहता हूँ मैं तुम्हें कभी भी जेट सील नहीं दूंगा। लॉर्ड लोगों की तरफ देखते हुए कहता है तुम सभी चोर और गद्दार हो और तुम अपने लोगों से ही गद्दारी करवा रहे हो। तुम ग्रेट ज़ाओ डायनेस्टी के काबिल ही नहीं हो। ये सब देख के लॉर्ड का सर्वेंट और एम्परर दोनों बिल्कुल शॉक थे। एम्परर शॉक था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि उसकी साइड अभी भी कोई लॉयल सर्वेंट है। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है बदतमीज़। लॉर्ड उस बुढ़े की तरफ देखता है। वो बुढ़ा लॉर्ड को कह रहा होता है तुम बस एक छोटे सील ऑफिसर हो, तुम्हारी ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? लॉर्ड उससे पूछता है कौन हो तुम? वो बुढ़ा लॉर्ड को बताता है मैं हाउस होल्ड का मिनिस्टर हूँ, जैन हाओरैन। लॉर्ड उस पर उंगली करते हुए कहता है तुम एक स्कॉलर होंगे, लेकिन मुझे दुख है कि सारी किताबें एक कुत्ते के पेट के अंदर चली गई। बुढ़ा कुछ कहना चाहता था, लेकिन लॉर्ड उसे बोलने का मौका नहीं देता। क्या हो तुम एक कोर्ट ऑफिशियल के रूप में? तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये राज दरबार क्या सोचेगी? तुमने उन लोगों का साथ दिया जो महामहिम से गद्दारी कर रहे हैं। तुम बस एक कुत्ते हो, एक जानवर से भी गिरे हुए। तुम एक चोर हो सफ़ेद दाढ़ी के साथ। जाओ किसी कोने में, मैं डरता हूँ कहीं मैं तुम्हें ख़त्म ना कर दूँ। लॉर्ड की बात सुनकर वो बुढ़ा खून की उल्टियाँ करने लगता है और बेहोश हो जाता है। लॉर्ड अपने गुस्से को कम करते हुए कहता है ये तो ख़त्म हुआ, और कोई है? तभी काओ मैंग अपनी तलवार निकालता है। बच्चे तुम्हें क्या लगता है ये किंग यहाँ पे लोगों को नहीं मार सकता? ये बात सुनकर लॉर्ड हंसते हुए कहता है गद्दार, तुम इस जगह पे तलवार निकाल रहे हो? मुझे लगता है तुम महामहिम को मारना चाहते हो। आओ, अगर तुम्हें महामहिम को मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना होगा।